अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चाहसे बाशमी और ये है हैवल S6 HEV 2025 मॉडल। यह गाड़ी ब्रांड न्यू है और इसको पाकिस्तान में रिसेंटली फेसलिफ्ट कर दिया गया है। फेसलिफ्ट में इस गाड़ी की बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव की गई हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें वो है जो कि पाकिस्तान में यूजुअली गाड़ियाँ अपग्रेड नहीं करती, और जो गाड़ियाँ अपग्रेड करती हैं पाकिस्तान में फेसलिफ्ट के बाद वो इसमें अपग्रेड नहीं किया गया। यानी कि इसमें रिम पुराने हैं जो कि पाकिस्तान में सबसे पहले चेंज किए जाते हैं, लेकिन उसके अलावा लुक्स डिफरेंट हैं, इंटीरियर डिफरेंट है और इंटीरियर के इवन फीचर्स भी डिफरेंट हैं। किस तरह से ये सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के ओवरव्यू की, तो S6 पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि एक तो ये गाड़ी एवरेज के लिहाज से भी बहुत ज़बरदस्त है, परफॉर्मेंस के लिहाज से भी ज़बरदस्त है, और इसके अलावा इसके पार्ट्स भी इजीली अवेलेबल हैं, और फिर ये गाड़ी बिग बी आसानी से जाती है। इसके प्राइस ब्रैकेट में कोई भी गाड़ी इसके आसपास फॉल नहीं करती लग्जरी और फीचर्स के लिहाज से, और इस कैटेगरी में ये बेस्ट ऑप्शन है। अब अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की, तो इसकी डिमांड 1,29,00,000 है और ये साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास रेडी अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ बेस्ट SUV एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव करी गई है, और यहाँ पे क्रोम बहुत कम कर दिया गया है जो कि पहले बहुत ज़्यादा था। ग्रिल में क्रोम खत्म करके ये ग्रे सी सैडल सी ग्रिल दे दी गई है, और इसके अलावा इसका जो टेक्सचर है ये भी ग्लॉस में है, क्रोम नहीं है ये। और बाकी इस गाड़ी में साइड पे भी और अंदर भी सारा कुछ या तो शेडो ग्रे है या ब्लैक आउट है। ये सब मैं कवर करूंगा आगे। फिलहाल अगर बात की जाए हेडलाइट्स की, तो ये सेम पहले वाली हैं, बायजोन प्रोजेक्शन लैंप वाली, लेकिन इसमें फॉग लैंप खत्म करके इसकी DRL दे दी गई है। फॉग लैंप का काम इसकी अब हेडलाइट्स करती हैं, और बाकी इसके अलावा फीचर्स यहाँ पे ऑलमोस्ट पहले जैसे ही हैं। इसमें फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स आते हैं और रडार आता है। पार्किंग सेंसर्स इसमें यहाँ साइड से दिए गए हैं जो कि इधर के ऑब्स्टिकल्स भी आपको इंडिकेट करेंगे। बोनट यहाँ पे सेम है, वाइपर्स में रेंज सेंसिंग है, हेडलाइट्स भी इसकी ऑटोमेटिक है जो कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी। हैवल का फ्रंट पे ये नया वाला बैच है जो कि फ्रंट पे तो सेम है लेकिन बैक पे चेंज कर दिया गया है, वो मैं कवर करूंगा आगे जाके। और जहां तक बात है इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पे सबसे ऑब्वियस चीज जो चेंज होनी चाहिए थी वो रिम्स से, बट नहीं किए गए। लेकिन नॉनदलेस ये रिम्स भी लुक्स के लिहाज से खूबसूरत हैं और आज भी कोई खास पुराने नहीं लगते हैं। ये पूरे ही ब्लैक आउट HEV में, छोटे वर्जन में इसमें क्रोम वगैरह आता है। बाकी से फिर ये और फ्रंट दिए गए हैं जो कि इसकी लुक्स में एक SUV वाला टच कर रहे हैं, लेकिन इसके साइड से भी क्रोम की फिल खत्म कर दी गई है जो कि पहले HEV को डिस्टिंक्टिव बनाती थी साइड से। अब यहाँ से आई एम नॉट श्योर कि आप उसको कैसे स्पॉट करेंगे कि ये HEV है या सिंपल कार है। रिम्स के अलावा पहले एक यहाँ पे अलग से फ्रिल आती थी। बाकी फिर इस गाड़ी के साइड मिरर ऑटो रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स भी दिए गए हैं जो कि एक अच्छी चीज़ है। नीचे 360 कैमरास भी दिए गए हैं जो कि इससे पहले बहुत ही कम गाड़ी ऑफर करी थी पाकिस्तान में, और इसके अलावा इसमें फिर इंडिकेटर भी यहाँ पे LED में दिया गया है। और जहाँ तक बात है इसकी एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो मेरे ख्याल से इस कैटेगरी में लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी सबसे खूबसूरत है। लेकिन इस गाड़ी में भी आपको प्री फेसलिफ्ट वाला लुक ज़्यादा पसंद है या ये फेसलिफ्ट वाला, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अब अगर बात कीजिए इसकी साइड पे इस वाले एरियाज की, तो यहाँ पहले क्रोम आया करता था जो कि फेसलिफ्ट के बाद अब ये ब्लैक आउट कर दिया गया है। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। सेम गोस फॉर दिस एरिया, यहाँ भी कोई क्रोम नहीं है, सब खत्म कर दिया गया। और इसकी इवन जो यहाँ पे नीचे की फ्रिल्स हैं ये भी पहले क्रोम में थी, ये भी ब्लैक आउट कर दी गई हैं। हैवल ने कस्टमर्स के फीडबैक को बहुत सीरियसली लिया है, और पहले लोग हैवल ये जो HEV थी इसको लेके इसके बैजेस को ब्लैकआउट कराते थे, और इवन जितने क्रोम्स थे इनको भी लोग जाके सबसे पहला काम ब्लैकआउट कराने वाला करते थे। हमने खुद भी साइकिल में बहुत सारी गाड़ियों के बैजेस को ब्लैकआउट किया है, बट अब इस गाड़ी में सारा कुछ ऑलरेडी कंपनी ने ब्लैकआउट करके भेजा है, तो ये मेरे ख्याल से एक बेस्ट चीज़ है। अब यहाँ पे आपको कहीं भी सिल्वर नजर नहीं आएगा सिवाय हैवल के बैजेस के अलावा। हाइट के लिहाज से ये गाड़ी अच्छी खासी ऊंची है, ग्राउंड क्लियरेंस भी इसकी डिसेंट है, और यही वजह है कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा बिक रही है। और इसमें फिर ऑल व्हील डिस्क ब्रेक दी गई है जो कि अगेन एक अच्छी चीज़ है। फिर ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ ऑफर करती है, ऊपर यहाँ पे रूफ रेल्स दी गई हैं जो कि अगेन ग्लॉस ब्लैक हैं। गाड़ी में सब कुछ इंप्रूव कर दिया गया है सिवाय लोगो के। विंडोज़ पे भी तक इसका पुराना लोगो आ रहा है, पहले शुरू में इसका ये लोगो था, बाद में इसको अपग्रेड करके बोल्ड कर दिया गया और अब इसमें GWM आता है, बट विंडोज़ पे पहले वाले लोगो से चल रहे हैं। और इसमें एंट्री और एग्जिट भी आसान है क्योंकि अगेन ये गाड़ी हाइट के लिहाज से काफ़ी ऊंची है, आप अपनी हाइट पे जाके इसमें बैठ और निकल सकते हैं। फिर इसमें बैक पे जो ये विंडोज़ हैं ये प्राइवेसी वाली आती हैं। ये चीज़ पाकिस्तान में बहुत ही कम गाड़ियाँ ऑफर करती हैं, यूजुअली आपको ये चीज़ जापानी गाड़ियों में देखने को मिलती है। और हैवल ने यहाँ पे ये ब्लैकआउट इसलिए की हैं क्योंकि इन्होंने कहा था कि सेम टू सेम गाड़ी जो बाहर आ रही है वही पाकिस्तान में आएगी, और उस चीज़ को इस हद तक रेप्लिकेट किया गया है कि विंडोज़ को भी ट्रांसपेरेंट नहीं किया गया, जबकि पाकिस्तान में कंपनीज के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, पर सिर्फ यहाँ पे एक्स्ट्रा काम किया गया है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में 3 ट्रिम्स आती हैं, 2 ड्राइव ट्रेन्स आती हैं, फ्रंट व्हील और ऑल व्हील ड्राइव। टॉप ऑफ लाइन जो कि ये गाड़ी है ये फ्रंट व्हील ड्राइव है ताकि इसकी एवरेज अच्छी आए। हाइब्रिड होने का मेन मकसद ये एवरेज होती है। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के रेयर एंड की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से खूबसूरत है, काफ़ी हद तक ये लेक्सस से इंस्पायर्ड लगता है। और इसके अलावा अगर आपने जेटोर डैशिंग देखी हो तो उसकी टेल लाइट्स भी काफ़ी हद तक ऐसी ही हैं।
पहले इस गाड़ी में टेल लाइट्स एंड टू एंड कंटिन्यू करती थी, इनको स्प्लिट कर दिया गया है और ये लुक भी अच्छा है। पहले वाला लुक भी मेरे ख्याल से अच्छा था, लेकिन यहाँ पे क्रोम बहुत कम कर दिया गया है। बैजेस के अलावा यहाँ पे कुछ भी क्रोम नहीं है और बैज भी यहाँ पे हेवल से हटा के GWM कर दिया गया है और उसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया गया है, पहले जहाँ पे टेल लाइट्स आया करती थी वहाँ पे। फिर इसका जो ऊपर ब्रेक लैंप है ये भी नॉर्मल कर दिया गया है। पहले इस गाड़ी का ब्रेक लैंप थोड़ा वियर्ड था HEV वाले वर्जन में, 4 अलग अलग लाइट्स थी और लगता है कि स्पेसशिप से उतारा हुआ है, बट इसमें भी प्रॉपर डिसेंट सी लग रही है। बाकी इसमें फिर ये डिफ्यूज़र भी थोड़ा चेंज कर दिया गया है। पहले इसमें जो नीचे एरोडायनामिक्स के कट्स बने हुए थे, फिन्स बने हुए थे, वो थोड़े ज़्यादा थे। टेलगेट इसमें पावर्ड है जो कि अनलॉक करने पे ऑल द वे अप जाएगा लाइक दिस। एग्जॉस्ट इसमें एक ही आता है जो कि नीचे हिडन दिया हुआ है। ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी ये गाड़ी डिसेंट है, बट ये क्योंकि हाइब्रिड है तो इसकी ट्रंक का जो बेड है ये थोड़ा सा रेज्ड है। यहाँ पर आप टूल किट वगैरह छोटा मोटा सामान तो रख सकते हैं, लेकिन यहाँ स्पेयर टायर नहीं आता। इन्फ्लेटर किट दी गई है। रेयर बेंचेस के 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं, इनको फोल्ड करके इसकी ट्रंक कैपेसिटी को आप और ज़्यादा स्पेशियस बना सकते हैं। टेल गेट भी इसमें पावर्ड है तो आप इसकी हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने का तरीका ये है कि इसको मैनुअली मैं किसी भी हाइट पे लेके आऊँगा और इसका बटन दबा के रखूँगा तो अब इसकी नई हेड सेट हो चुकी है। बटन को दबा के रखने से वैसे गाड़ियाँ बीप करती हैं, ये बीप नहीं करती, लेकिन नई हेड इसकी एडजस्ट हो चुकी है। अब मैं इसको अनलॉक करूँगा तो ये उतनी ही खुलेगी जितनी मैंने एडजस्ट की थी, उससे ऊपर नहीं गई। अगर मैं इसको मैनुअली दोबारा ऊपर करके दोबारा बटन दबा के रखूँगा तो इसकी हाइट अब रीसेट हो गई है। बाकी बैक पे ये गाड़ी वाइपर ऑफर करती है, पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे भी हैं, रिफ्लेक्टर्स भी हैं। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो यहाँ पे काफी सारी मेजर रिफाइनमेंट्स की गई हैं। सबसे मेजर रिफाइनमेंट तो इसकी ये वाला एरिया है। ये आपको देखते ही होगा कि यहाँ पे क्या कर दिया गया है, यहाँ से गियर मूव कर दिया गया है। ये सब मैं कवर करूँगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए कलर टोन की तो इसमें भी एक कैरेमल टाइप का कलर है इसके इंटीरियर का। है ये ब्राउन ही, लेकिन इसका शेड डिफरेंट है, पहले जैसा ब्राउन नहीं है। ये ब्राउन और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में और एम्बिएंट लाइटिंग भी यहाँ पे वैसी दी गई है, लेकिन टेक्सचर हर चीज़ के डिफरेंट कर दिए गए हैं। डोर्स में जो लेदर है इसका टेक्सचर ये बेसिकली ब्रीज जैसा है, वेव्स जैसा है। और जहाँ तक बात है इसके स्टीयरिंग व्हील की तो ये भी काफ़ी हद तक रीडिजाइंड है। इस तरह से जो इसकी फ्रिल्स थी ये पहले सिल्वर में थी, इनको अब ये शेडो ग्रे कर दिया गया है। फिर इसमें मल्टीमीडिया कंट्रोल तो वही हैं, लेकिन ये स्टीयरिंग व्हील अब हीटेड भी है। ये अगर मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है जो कि आपको पहले V8 वगैरह जैसी गाड़ी में देखने को मिलती थी। और इसके अलावा हैवल का स्टीयरिंग है भी बहुत ज़्यादा स्मूथ। इसको मैं लिटरली एक ही उंगली से टर्न कर सकता हूँ और अभी ये गाड़ी खड़ी हुई है, चलते हुए ये गाड़ी बहुत लाइट फील होती है। फिर इसके अलावा ये स्टीयरिंग व्हील टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है और इसके अलावा इसके पीछे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं वो सिर्फ वाइपर के हैं। ये मेरे ख्याल से वियर्ड चीज़ है। हेडलाइट के इसमें मुझे कोई फिजिकल स्विच नहीं मिला और इसकी सिर्फ मैं डिपर यहाँ से दे सकता हूँ। बाकी अगर मैं इसको ऑन करूँगा तो ये वाइपर्स हैं। हेडलाइट को आप ये इसकी स्क्रीन के अंदर जाके ऑन करेंगे। राइट पे जो स्टॉक दिया गया है ये बेसिकली इसका गेयर सेलेक्टर है जो कि मर्सिडीज जैसा है। इसको मैं नीचे करके डी में कर सकता हूँ, ऊपर रिवर्स है और बटन पुश करके मैं इसको पार्किंग में कर सकता हूँ। ये चीज़ मर्सिडीज या BM वगैरह में आती है और बहुत यूजफुल है। आप इसका एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको आइडिया होगा। फिर इसमें एक चीज़ थोड़ी सी वियर्ड कर दी गई है, वो ये है कि इसकी सीट बेल्ट लगाए बगैर ये गाड़ी चलेगी नहीं। डी लग जाएगा, गियर एंगेज हो जाएगा, लेकिन इसकी पार्किंग ब्रेक सिर्फ तब रिलीज होगी जब इसकी हैंड ब्रेक लगेगी। और इसके अलावा डोर खोल के भी आप इस गाड़ी को नहीं चला सकते। तो ये मेरे ख्याल से वियर्ड चीज़ें हैं। मोस्टली लोग जब इस गाड़ी में आके बैठते हैं और उसको चलाने की कोशिश करते हैं तो वो काफ़ी देर यही सोचते रहते हैं कि चल क्यों नहीं रही। तो फिर जब आपकी नज़र मीटर में पड़ती है तब ये गाड़ी बताती है कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई। बाकी जहाँ तक बात है इसके मीटर की ग्राफिक्स की तो ये भी इंप्रूव कर दिए गए हैं। साइज का ऑलमोस्ट पहले जैसा ही है, फीचर्स भी इसमें यहाँ पे पहले जैसे ही दिए गए हैं, लेकिन जहाँ तक बात है डिस्प्ले की तो इसके ग्राफिक्स थोड़े से इंप्रूव कर दिए गए हैं। फिर डैशबोर्ड की ओवरऑल फिनिश सारी लेदर की फिनिश में है जैसा कि पहले थी, लेकिन सेंटर में इसकी जो ये मल्टीमीडिया स्क्रीन है ये बहुत मैसिव कर दी गई है। ये सीरियसली टेस्ला से इंस्पायर्ड है। टेस्ला मॉडल 3 में ऐसी स्क्रीन आती है। अगर आपको इसका रिव्यू देखना है तो आप जाके हमारे पेज देख सकते हैं, लेकिन इस गाड़ी में सिर्फ स्क्रीन का डिजाइन ही नहीं बल्कि फीचर्स भी वहीं से कॉपी किए गए हैं। टेस्ला में हाईलाइट स्क्रीन ऑन होती हैं, सेम गोस फॉर दिस कार। फिर इसमें ड्राइविंग के, पार्किंग के, स्मार्ट ड्राइव के, इस तरह के बहुत सारे मोड्स दिए गए हैं जो कि अगेन पूरा इंटरफेस इनका काफ़ी हद तक टेस्ला से इंस्पायर्ड है। फीचर्स में अच्छे हैं, जैसा कि इसमें एम्बिएंट लाइटिंग आती है, एक्सटीरियर की लाइट्स में रेड फॉग लैंप दिया गया है। फिर इसके एक्सटीरियर की लाइट्स के ट्रांजिशन इफेक्ट्स को काफ़ी हद तक कस्टमाइज कर सकते हैं। ड्राइविंग में गाड़ी आपको इसके ड्राइविंग मोड्स देती है जो कि 4 हैं, इको, नॉर्मल, स्नो और स्पोर्ट। और इसके अलावा यहाँ फिर आप इसके बहुत सारे फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें रडार भी आता है तो ये रडार के सारे फीचर्स भी आपको यहाँ पे ऑफर करेगी। और इसके अलावा फिर नीचे इसके एयरबैग्स दिए गए हैं। एयरबैग्स के लुक्स के लिहाज से तो खूबसूरत हैं, लेकिन इनके बारे में एक चीज़ वियर्ड नोटिस की है, वो ये है कि इसकी अब आवाज़ है। मैंने सिर्फ इसको 3 पे चलाया हुआ है, लेकिन स्टिल इसकी मुझे साउंड ऑडिबल है, जो कि पहले आप इसको फुल ना करें, सिर्फ एक लेवल नीचे भी कर दें तो इसकी आवाज़ साइलेंट हो जाती थी। अब इसका मेरे ख्याल से डिज़ाइन श्रिंक करने की वजह से यहाँ पे थोड़ी सी आवाज़ पैदा होती है, तो ये चीज़ मेरे ख्याल से बेहतर हो सकती थी। बाकी इसके अलावा फिर यहाँ पे हेडलाइट बटन दिया गया है जो कि ब्लिंक करता है। नीचे वैसे ही बटन है जैसा कि पहले थे। 360 डिग्री कैमरास यहाँ पे दिए गए हैं, बट इसका इंटरफेस अब थोड़ा ज़्यादा इंप्रूव्ड है क्योंकि स्क्रीन ज़्यादा बड़ी है। पीछे पे इसका ये सारा एरिया दिया गया है जहाँ पे सिर्फ कप होल्डर्स हैं और वायरलेस चार्जर है। वायरलेस चार्जर के साथ इसके अब एयरमेट्स भी दे दिए गए हैं ताकि आपका फ़ोन अगर गर्म हो तो ये इसको ठंडा भी रखे।
और गेज सेलेक्टर जैसा कि मैंने बताया यहाँ से यहाँ मूव कर दिया गया है। नीचे वही पहले वाला स्टोरेज कंपार्टमेंट और पावर आउटलेट्स दिए गए हैं। सेंटर कंसोल का जो इसका हुड है ये काफ़ी बड़ा कर दिया गया है, बट कंसोल भी इसका स्पेशियस है। जहाँ तक बात है सीट्स की, तो ये सीट्स अब हीटेड के साथ साथ वेंटिलेटेड भी हैं। पहले में हीटेड वाला फीचर नहीं था, ये सिर्फ वेंटिलेटेड थी। लुक्स इसकी ओवरऑल पहले जैसे ही हैं, ये परफोरेटेड हैं, इनमें पंच होल्स दिए गए हैं भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल, बट अब ये गर्म ठंडी दोनों होती हैं। इनके साथ स्टेयरिंग भी गर्म होता है जैसा कि मैंने बताया। फिर इसके अलावा सीट्स वाला ही लेदर इसके डोर्स के अंदर कंटिन्यू किया गया है। साउंड सिस्टम भी इसका डिसेंट है, विंडोज चारों पावर्ड है और इसमें ग्लॉस की फ्रिल्स भी कम कर दी गई हैं। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। हमारे पास बहुत सारी गाड़ियाँ आती थी जो कि कहते थे कि इंटीरियर को पीपीएफ कर दें क्योंकि इंटीरियर में ग्लॉस बहुत है और वो खराब होता जा रहा है, स्क्रैचेस पड़ते जा रहे हैं उस पर। तो इस गाड़ी के केस में वो सारा ग्लॉस खत्म कर दिया गया। ना अब इसमें यहाँ पे ग्लॉस है, ना अब इसमें यहाँ पे ग्लॉस है, ना इसमें फिंगरप्रिंट्स लगते हैं, ना ही स्वर्ल्स आते हैं। तो हैवल ने कस्टमर्स के फीडबैक को काफ़ी सीरियसली लिया है इस गाड़ी में। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया विंडोज चारों की सिंगल टैप वाली हैं। साइड मिरर्स के रिट्रैक्टेबल हैं। रूफ लाइनर्स का वही पहले की तरह बेज में है और इसमें पैनोरामिक रूफ भी दी गई है। वेंटी मिरर ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं और इनमें लाइट्स भी आती हैं जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती हैं। रियर व्यू मिरर ऑटो डिमिंग फीचर के साथ है। इसकी चाबी भी टोटली रीडिजाइन कर दी गई है और इसमें भी ये ओशन वेव्स दी गई हैं जैसा कि इसके इंटीरियर में आती हैं। यह है पूरी ही प्लास्टिक की और पिछली चाबी से काफी लाइट है। फिर इस गाड़ी में एक और इंटरेस्टिंग फीचर भी है। अगर आपका फोन चार्जिंग पे है और आप गाड़ी को बंद करते हैं तो गाड़ी आपको इंडिकेट करती है कि आपका फोन चार्जिंग पे है और उसको लेके जाएं। Don't forget your mobile phone. ये मीटर में प्रॉपर एक मैसेज भी आता है। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये आइडेंटिकल है, लेकिन अगेन यहाँ पे कलर टोन चेंज कर दी गई है तो उसकी फील थोड़ी फ्रेश आ रही है। लेगरूम यहाँ पे डिसेंट है, हेडरूम का भी इसमें कोई इशू नहीं है और बैक पे इसमें 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं क्योंकि चौड़ाई के लिहाज से भी स्पेशियस है और इसमें फ्लोर बेड भी फ्लैट आता है। अमेनिटीज भी यहाँ पे रेयर पैसेंजर्स के लिए अच्छी हैं। इस तरह से रेयर पैसेंजर्स के लिए पावर आउटलेट भी दिए गए हैं, लेकिन पहले ये पावर आउटलेट दोनों यूएसबी थे, अब इसमें सी टाइप भी दे दिया गया है जो कि फास्ट चार्जिंग करता है। फिर यहाँ एयर वेंट्स दिए गए हैं, पैनोरामिक रूफ दी गई है जो कि रेयर पैसेंजर्स का व्यू अच्छा बनाती है। सीट बेल्ट्स हैं, आईएसओफिक्स के पोर्ट्स हैं, एयर बैग्स हैं और सेंटर कंसोल भी है। बाकी इसमें जैसा कि मैंने बताया विंडोज प्राइवेसी वाली हैं जो कि आपको लोकल गाड़ियों में बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। और जहाँ तक बात है इंजन की, तो ये गाड़ी पाकिस्तान में 3 इंजन ऑफर करती है और 2 ड्राइव ट्रेन ऑफर करती है। ड्राइव ट्रेन में फ्रंट और ऑल व्हील ड्राइव आती है और 3 इंजन इस तरह से हैं कि 15 सीसी टर्बोचार्ज नॉन हाइब्रिड इंजन, फिर 15 सीसी टर्बोचार्ज हाइब्रिड इंजन जो कि ये है टॉप ऑफ द लाइन, और फिर इसमें 2000 सीसी वाली गाड़ी भी आती है। 2000 सीसी वाली गाड़ी एक मिडिल ट्रिम है और वो गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव है, टॉप ऑफ लाइन और बिल्कुल बेसिक फ्रंट व्हील ड्राइव है। और ये गाड़ी पावर के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है। ये 247 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है जो कि एक इंसेन फिगर है बॉडी साइज के लिहाज से, और इसका टॉर्क भी 500 न्यूटन मीटर है। ये परफॉर्मेंस फिगर्स फॉर्च्यूनर से भी ज़्यादा हैं। फॉर्च्यूनर की हॉर्स पावर 201 है और टॉर्क 500 न्यूटन मीटर है, इसका 550 है और हॉर्स पावर 247। और इसी वजह से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है पाकिस्तान में। इसका कॉम्पिटिशन सेंटा फे बनती है, वो कंपैरेटिवली इससे थोड़ी स्लो है। बाकी इसका इंजन में काफ़ी टाइटली पैक्ड है क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे कंपोनेंट्स दिए गए हैं और इसके अलावा बोर्ड के जिसके प्रॉपर इंस्टॉलेशन भी दी गई है। हर चीज़ यहाँ काफ़ी वेल सॉर्टेड है। वायरिंग इसमें बॉश की आती है जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। फिर इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स वगैरह आते हैं जो कि इसके राइड को बेहतर बनाते हैं। और जहाँ तक बात है एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको 20-22 तक की दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। रफ यूज़ करेंगे तो ये गाड़ी 15-16 पे भी आ सकती है, बहुत प्यार से चलाएंगे तो 20-22-23 भी जा सकती है। और अब अगर बात की जाए इसके टायर साइज की, और टायर साइज जो दिया गया है ये है 225, 55 और 19। हिम इसमें 19 इंचेस का है और ये साइज बाय द वे प्राडो TXL में आता है, TX में भी नहीं आता। TX के रिम 18 इंचेस के होते हैं, तो ये एक अच्छा खासा बड़ा रिम है। और इसके अलावा टायर भी इसमें हैंकॉक के हैं जो कि अच्छा टायर है। वैसे यूजली पाकिस्तान में जनरल के टायर्स आते हैं मोस्टली गाड़ियों में। सिविक अब 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है बट उसमें टायर BG थंडर मैक्स है जो कि अजीब सा टायर है। ये टायर्स उनसे बहुत बेहतर हैं। बाकी इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक दी गई है, ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड ये सब आता है। और इसके अलावा ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है और 247 हॉर्स पावर है, तो इसकी पावर और व्हील स्पिन भी इंसेन किस्म का है। तो ये गाड़ी सही मजेदार है अपनी कैटेगरी में। और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।